हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं सभी आप? ठीक है। डीप वाटर वाला चैप्टर पढ़े हमने। 2 क्लासेस इसकी हो चुकी है। इसमें हमने देखा है कि जो विलियम डगलस होता है वो बहुत डरता है पानी से, फिर पानी के पास जाता नहीं है, लेकिन कई वर्षों बाद वापस जाने की सोचता है। तो फिर से उसके सामने कई फ़िशिंग ट्रिप होती है, फ़िशिंग ट्रिप में प्रॉब्लम होती है, तो उसका फ़िशिंग ट्रिप ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से उसको गुस्सा भी आता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए वह क्या अपना सॉल्यूशन निकालते हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए रेगुलर आप क्लास लीजिए, अब ज़्यादा नहीं है, बस लास्ट पेज बचा है इसका, फिर हम इसकी वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे। कह रहा है यहाँ पर आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर एक तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, कि मैं जानता था कि इस डर पर कैसे काबू पाऊँ। बट इट हेल्ड मी इन फर्मली इन इट्स ग्रिप, इसने मुझे अपनी ग्रिप में, होता है ना जकड़ जिसको बोलते हैं, अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए था। फाइनली 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक निरीक्षण जो होता है ना, इंस्ट्रक्टर जो होता है प्रशिक्षक रखने का निश्चय कर लिया। टू लर्न टू स्विम, कि उससे मैं तैरना सीखूंगा। उसने क्या इंस्ट्रक्टर लिखा भाई, मास्टर बना लिया, अपना गुरु बना लिया। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब के पास गया, जाया करता। प्रैक्टिस 5 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा था। इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, अब वो क्या करता देखो, यहाँ से ध्यान ना कैसे सिखाया था उसने, मेरे चारों तरफ बेल्ट बांध देता था। ए रॉप अटैच टू द बेल्ट, और उसकी रस्सी अटैच में कर लेता। वेंट थ्रू द पुली द रैन दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, अब उसने क्या किया, उसके ऊपर जो होता है ना एक, जैसे सिखाने के लिए उसको ना, मतलब तैरना सिखा रहा है, और तैरना सिखाने के साथ साथ उसने क्या, घिरनी जो होती है ना, पुली जो होती है, घिरनी जिस चक्री होती है, गोल गोल चक्री होती है, वो चक्री उस रस्सी के ऊपर उसने लगा ली। अब क्या होता है, ही हेल्ड, देखो क्या होता है, ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रॉप, और रस्सी का जो अंतिम सिरा था छोड़ती उसको उसने पकड़ लिया। और क्या करता है, एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, और उसे बार बार वो छोड़ता, बार बार उसको पकड़ता। अब क्या होता है, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, मतलब क्या कर रहा है, उसको सिखाने के लिए बार बार रस्सी को पकड़ता, बार बार छोड़ता, बैक एंड फोर्थ करता उसको। उससे क्या हुआ कि जो लेखक था जो हमें बता रहा है कि किस तरह से उसने तैरना सीखने की बात करेगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस लाने की बात चल रही है। तो कॉन्फिडेंस के लिए वो क्या क्या करता है और देखते हैं। ऊपर नीचे रस्सी को करता, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटों दर घंटे, दिनों दिन, एक सप्ताह, कई सप्ताह तक वो उसको सिखाता ही रहा। मतलब कंटिन्यू जो था उसके अभ्यास वो कंटिन्यू चलता चला गया। और ईच ट्रिप, अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात बोलेगा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जब भी वो पानी के अंदर जाता तो वो डर उसके पास लौट के आता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रॉप, वह कुछ समय के लिए जब भी वो छोड़ता ना, एंड आई वेंट अंडर, मतलब रस्सी को छोड़कर पानी में जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, वो वापस डर लौट के आता। एंड माई लेग फ्रोज, और मेरी टांगे जम जाती, इतने कब कभी मालूम है कम जाती, कब कभी हो जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लेकन। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो उसके साथ में उसको लगभग 3 महीने हो गए, जो था ना 3 महीने तक जो था उसके अंदर का डर जो था वो धीरे धीरे जाने के लिए तैयार हुआ। यानी ना जैसे कि अपने जो तनाव था, स्लेकन जो था तनाव को ढीला पड़ना, वो तनाव उसका ढीला पड़ा। टेंशन बिगन टू स्लेकन। देन ही टॉट मी टू पुट माई, फिर उसने मुझे सिखाया कैसे, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि जब मैं पानी के अंदर अपना सिर रखूँ, एंड एक्सेल, तो सांस को बाहर छोड़ूँ, एंड टू रेज माई नोज, और जैसे ही नाक को बाहर निकालूँ, इनहेल, तो सांस को अंदर खींचूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार मैंने अभ्यास किया। बट बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैं अलग करता गया उस डर के पार्ट को। दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ लेता। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता तब। द नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अब वो मुझे क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बता रहा है कि वह मुझे क्या करता था, जो तालाब होता था ना, उस तालाब की एक तरफ पकड़ के रखता था। हेड में किक विद माई लेग, और मुझे बोलता है पैरों से उसको पानी के अंदर जो है लात मारूं, यानी कि पैरों को पानी के अंदर
चलाऊं। ऐसे बोलने के लात मारते हुए कहा कि मुझे बोलता है कि मैं पानी के अंदर अपने पैरों को चलाऊं, जिसे लात मारना बोलते हैं, पानी में पैर चलाना बोलते हैं। 4 वीक्स, कई सप्ताह, आई डिड दैट, मैंने ऐसा ही किया। माई फर्स्ट लेग रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे टांगों ने मना कर दिया काम करने से, कहने मतलब मेरी टांग काम नहीं करी, मेरे पैर। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे उनको आराम मिला। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, अंतिम मैंने उनके ऊपर काबू पा लिया। 10 पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट अ स्विमर, क्या कर लिया ही, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जैसे जैसे अभ्यास करता है, अभ्यास करते करते उसने उसको क्या कर दिया, एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब वो हर एक चाल में, हर एक टुकड़े में परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू ए इंटीग्रेटेड वॉल। जो क्या बोल रहा है उसको, मतलब जितनी परेशानी थी उन तो क्या बोलते हैं कि उसके लिए क्या बोला, सारा जो ताकत है उसकी, उसको क्या करने के लिए बोलते हैं कि अब इंटीग्रेटेड द वॉल। अच्छा यहीं तक है, देखिए क्या बोलता है, ही पुट दैम टुगेदर, फिर उसने क्या बोला, पुट टुगेदर, टुगेदर इकट्ठा करना, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, कि संपूर्ण जो ताकत है, जो कुछ भी उसने उसको समझाया, सब जो सिखाया, उन सबको क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में वह बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाई ऑफ एंड स्विम, गोता लगा सकते हो, तैर सकते हो, द लेंथ ऑफ द पूल, किसी भी गहरे से गहरे तालाब में, क्रॉल स्ट्रोक, और वो भी जाकर किसी भी लंबाई को, क्रॉल स्ट्रोक से किसी भी पानी की गहराई या लंबाई को पार कर सकते हो। समझ गए ना, मतलब सब कुछ सिखा करके जो भी उसको आता था वो सब इकट्ठा करके उसको तैयार कर दिया, पूरा एक में उनको बना दिया। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, क्या कि मैंने ये कर ली और प्रशिक्षण का कार्य भी पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, अब देखो अपने आप में क्या, किंतु मैं अभी तक भी पूर्ण नहीं था, मतलब मुझे नहीं लग रहा था मैं पूरा सीख चुका हूँ। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी आश्चर्य कर रहा था, क्या, आई वुड बी टेरर स्टंकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द अलोन इन द पूल, जब मैं पानी के अंदर होता था तब हो सकता है कि मेरे अंदर ये डर वापस आ जाएगा। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं ऊपर नीचे तैरने लगा, आजमाया मैंने इसको। टीनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा थोड़ा करके डर आया, बट नाउ आई कुड फ्रॉन, किंतु मैंने उससे गुस्सा किया एंड से बोला, टू द टेरर, मिस्टर टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करता है। ए वेल हियर लुक, रुक देखता हूँ तुझे। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैंने तालाब की दूसरी दूरी पार कर लिया, किनारा दूसरा किनारा पार कर लिया, अपने आप में बोल रहा है वो। दिस वेंट ऑन जुलाई तक ऐसा चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था कि दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा पूरा डर चला गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, अब देखो एक झील है वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर, वहाँ पे गया। डाइव ऑफ ए डक एट द ट्रिग आइसलैंड, अब बता रहा ट्रिग आइसलैंड तक क्या किया उसने, गोता लगाया उसमें। स्वाम टू मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइसलैंड, ये जगह के नाम है, वहाँ 2 मील उसने दूरी पार की। आई स्वाम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, वह उल्टा सीधा, कहते हैं पेट के बल, सीने के बल, ऐसे तैरता हुआ वह गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार डर लौटा। वैन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल बगल में, मतलब बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मेरा जब सिर पानी के अंदर था। एंड सा नथिंग बट वाटर, बॉटमलेस वाटर, लेकिन अब नीचे बॉटम भी नहीं था कहते हैं ना, पहले तो सतह थी लेकिन उसके बाद नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ा थोड़ा करके वो डर जो था उसके पास आया, कहते ना थोड़ा थोड़ा करके डर आना, यानी ओल्ड सेंसेशन जो आया, थोड़ा थोड़ा करके उसको उसके सामने डर आया, लेकिन वो देखो क्या होता है। आई लाफ, मैं हंसा, एंड सेड, बोला, क्या बोलता है उसको देखो। अच्छा ठीक है, ये होता है ऑल्ट सेंसेशन, छोटी छोटी लघु का जो छोटा पार्ट होता है ना, वैसा डर लौट कर क्या आया, होता है वेल मिस्टर टेरर, अरे अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तू क्या सोचता है, यू कैन डू टू मी, तू मेरे साथ ऐसा कर सकता है। इट फ्लेड एंड स्वाम ऑन इट, अब क्या बोल, मैंने इसको हटाया और तैरना शुरू कर दिया। यट आई हैड रेड्यूजल डाउट, किंतु अभी मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मेरी पहली उपलब्धि मिली मुझे, क्या किसमें, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम में गया, पश्चिम की ओर जा रहा है वहाँ पर, कहाँ पर, वेस्ट ऑफ द टाइटन एंड द कॉनराड मिडोज। क्यों, टाइटन
जगह है जहाँ पर चढ़ता हुआ जो कॉनराड जो मिडोज थे घास के मैदान, वहाँ पर जा पहुँचा। अप टू द कॉनराड ग्रीक ट्रेल, जो पगडंडियाँ होती है वहाँ से निकला। मैड ग्लेशियर, ग्लेशियर पार करता हुआ। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के ऊपर क्या किया उसने, अपना तंबू गाड़ लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई स्ट्रिप्ड, क्योंकि मुझे क्या करना था, पार करना था। आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, लेक से ही मुझे जाना था। एंड स्वाम अक्रॉस द टू द अदर शोर एंड बैक, वापस जाकर किनारे पे जाके वापस आना था। जस्ट एक डॉग ऑरपोन, डॉग ऑरपोन नाम का एक व्यक्ति जिसने ऐसा किया था, यूज टू डू, ऐसा किया था। आई शाउटेड विद द जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, मैंने ऐसा कर लिया मैंने। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू इको, गिलबर्ट पीक से मेरी आवाज़ लौट के आई। आई हैड कॉन्कर्ड विद माई फियर ऑफ वाटर, कि मैं अपने पानी वाले डर से मैंने जीत हासिल कर ली। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, अब यह अनुभव मेरे लिए बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जो इस भयानक से डर को जानता है, जो है आतंक वाला डर, एंड कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट, और वह जीत हासिल कर ले, वही इसकी क्या प्रशंसा को या इसके अर्थ को समझ सकता है। इन डेथ देयर इज पीस, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, मृत्यु में क्या है, शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन माई फियर ऑफ डेथ, और मेरे अंदर जो केवल मृत्यु का जो डर था वही मेरे अंदर क्या था, मेरा डर था। यानी कहते हैं ना, देयर इज टेरर, डर वही है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो मरने का डर हो वही डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था। वैन ही सब, उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, क्या बोल रहा है, रूजवेल्ट ने उसको बात बताई थी क्या, हमें जो है, हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है। भय से भयभीत हो, अगर मृत्यु के भय में रहोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सब जितने भी हैं केवल भय से ही, यानी डर से ही डरते हैं। और क्या होता है, इसी कारण से क्या, मैं कहते हैं डर गए, डर हमें डराएगा, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ सेंसेशन, मुझे इन दोनों का ही जो डर जो महसूस था, मतलब दोनों का अनुभव हो चुका था। सेंसेशन ऑफ डेइंग एंड द टेरर, मृत्यु का और उस भय का, इन दोनों का जो अनुभव हो गया था। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, ये सब किससे हो रहा था, डर की वजह से ही ये सब उत्पन्न हो रहा था। मतलब इन दोनों का अनुभव हो गया। वो कहता है कि मैंने मरने की अनुभूति की, जो और डर को भी समझा मैंने, और जो डर था वही मृत्यु का डर होता था, तो दोनों का मैंने अनुभव कर लिया। अब क्या हुआ, दिस विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो होता है अंदर की, जो अंदर उसकी कहते हैं ना, जीने की इच्छा जगी उसकी, जैसे बोलते हैं ना, इस कारण क्या हुआ, उसके अंदर जीने की इच्छा तो और भी तीव्र होती चली गई। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रियलाइज, मैंने महसूस किया, फ्री टू वॉक, क्या बोल रहा है, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर आज़ादी से चलते हुए, द क्लाइम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर, और चोटियों पे चढ़ता चला गया, और क्या करता चला गया, जो मेरा डर था उसको बगल में करता चला गया। तो ये था बच्चों विलियम डगलस के बारे में, उसकी खुद का एक ऑटोबायोग्राफी, उसकी खुद की जीवनी थी, कैसे उसने डर पर जीत हासिल की, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आपको एक चैप्टर को देखना है, तो उसने बातें याद रखनी है आपको, किस तरह से जीता, किस तरह से रूजवेल्ट ने बात बताई। रूजवेल्ट ने कहा कि क्या कहा, वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें केवल डर से ही डर से ही डरना ही पड़ता है, क्योंकि डर से डरेंगे तो ही कुछ आगे करेंगे। समझ के कहने वाला ऐसा नहीं है कि आप डर के कुछ करेंगे, नहीं, आप डर पर जीत हासिल कीजिए। और डर ज़्यादातर होता है मृत्यु का डर, और मृत्यु के डर पर अगर जीत हासिल होगी तो आप अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपको तैयार करना होगा इसके क्वेश्चन से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये छोटे क्वेश्चन है जिसमें आपको 20 से 30 शब्दों में करने होते हैं, और ये वाले हैं यहाँ पर देखिए 60 से 80 शब्दों के अंदर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देखिए जब भी हम कोई वोकेबुलरी तैयार करते हैं तो कि यहाँ से आप देख लीजिए, ये चीज़ क्या होती है, हमें वाटर पानी के बारे में पूरी बातें बताती है। देखो वोकेबुलरी क्या करती है, देखो यहाँ पर कहना, ये देखिए फ्रेजल वर्ब के रूप में दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, देखो यहाँ पर आप कई बच्चे देखते ही नहीं है कि है क्या सर ये वास्तव में। तो साउंड, लेग, वाटरफॉल, साइज, हेड, टॉय, कैस्केड, फियर, टाइम, पूल, पैनिक, फेस। तो आप ये इनको मीनिंग मत समझिए, आप ये समझ लीजिए कि आपके जितने वर्ड मीनिंग है उतने आपके सेंटेंस तैयार होते हैं। समझ गए ना आप सभी। तो चैप्टर को पढ़िए, वाटर वाला चैप्टर अपना
आज कंप्लीट हो गया है। डीप वाटर बहुत अच्छा चैप्टर है। ये देखिए लिखा हुआ है विलियम डगलस का। तो विलियम डगलस ने हमें इसके बारे में बताया है कि खुद ने जीत हासिल कैसे की अपने डर पर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई क्लास नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ में। तब तक गुड डे, गुड बाय।